अहम खबर देखिए, रूस चीन के मिसाइल से दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर का खतरा। आईसीबीएम टेस्ट की सफलता पर पुतिन का सीधा संदेश। दुश्मन अब कम से कम 2 बार सोचने को मजबूर होगा। अमेरिका ने कहा मिसाइल टेस्ट का अमेरिका पर कोई असर नहीं, ये तुम्हारे रूटीन टेस्ट हैं, बैठकर किया करो। यूक्रेन में रूस का विरोध करते रहेंगे। अमेरिका ने कहा कि अगर ये मैसेजिंग है, यूक्रेन में हमारे सपोर्ट को लेकर मैसेजिंग है, तो तुम ये रूटीन एक्सरसाइज करते रहा करो। लेकिन क्या ये रूटीन है? जरा इस कंपैरिजन को देखिएगा एक बार फिर से। मैं आपको ले चलता हूं हाईटेक ग्राफिक्स की तरफ। अगर ये कंपैरिजन आप देखेंगे, कहा यह जा रहा है कि मिनटमैन को भी रिप्लेस करके एक लेटेस्ट मिसाइल, एक नया डेटरेंस लेकर आने वाला है अमेरिका। लेकिन सरमट के आगे क्या वो भी टिकेगा? यह कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी है और आपको इससे यह अंदाजा भी मिलेगा कि दुनिया के ऊपर मंडराने वाला यह खतरा, यह विभीषिका, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका क्वांटम क्या है। रूस चीन की मिसाइल से दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर का खतरा। अब जरा यह अहम कंपैरिजन और इंफॉर्मेशन आपको जरूर देखना चाहिए। रूस की सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर, ताकत पृथ्वी पर कहीं पर भी अटैक। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर। वॉरहेड की क्षमता 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। अभी बताया गया कि ये बहुत हैवी है, इसलिए अपने साथ ये 10 से 15 वॉरहेड्स ले जा सकता है। स्पीड 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा, हाइपरसोनिक स्पीड। ये है सरमट की काबिलियत। और इधर आप देख लीजिए, ये है चीन की वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये है YJ-21 जिसका डिस्प्ले अभी अभी चीन ने किया। टारगेट रेंज 1,400 किलोमीटर, क्षमता रेडार की पकड़ से बाहर आती नहीं है अक्सर पकड़ में। और क्योंकि ये स्किप गाइडेड है, मतलब सीधे ऊपर जाती है और वर्टिकली फिर नीचे हॉरिजॉन्टल जाती है, और वर्टिकल जाती है और सीधे नीचे आती है, ग्लाइड होता ही नहीं है। मतलब ऊपर जाने के बाद एकदम तेजी से नीचे आकर हिट करती है, रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। और यहां पर देख लीजिए, किसी भी शिप को उड़ाने में यह सक्षम है। स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल के मामले में नेवल कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देने वाली है। और इधर देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया की टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ कोरिया एक तो खुलकर वो ये जानकारी देता भी नहीं है कि उसने किस तरह की मिसाइल का टेस्ट किया है और उसमें कितना दम है, कितनी काबिलियत है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि किम जोंग अगर 5 दिखाता है तो कम से कम 4 की काबिलियत रखता है। और क्योंकि वहां पर ये एम्बिग्विटी रहती है, सस्पेंस रहता है, इसलिए ये भी पता नहीं चलता कि ये 500 है कि 5-4 है। अब मैं समझना चाहता हूं जरा इसको सर श्रीवास्तव सर, ये कंपैरिजन देखने के बाद ये जो आप कह रहे थे कि थोड़ा सा रशिया की तरफ एज है, थोड़ा सा है या बहुत ज्यादा है? देखिए, ऐसा है कि एज का मतलब ये होता है कि जब ये री एंट्री कर रही है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, आप समझिए ध्वनि से 20 गुना से ज़्यादा स्पीड में आता है। उस वक्त किसी रेडार को या एयर डिफेंस सिस्टम को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो इसको सर्च कर सके, ट्रैक कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए ये बहुत घातक हो जाता है। स्पीड जो इसकी खास बात तौर से एक अपने आप में बहुत ही मुकम्मल चीज़ होती है। और एक साथ इसमें से 15 निकलते हैं, 15 मल्टी री एंट्री इंडिपेंडेंटली व्हीकल्स निकलते हैं। इसका मतलब 15 रॉकेट्स इसमें से निकलते हैं। वो 15 जगहों को निशाना बना सकते हैं। अगर 15 जगहों को निशाना बनाते हैं और वो 15 जगह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है उस देश का और कितना नुकसान हो सकता है उस एडवर्सरी का। इसलिए ये थोड़ा टिपिंग पॉइंट ज़रूर रशिया की तरफ से आता है, अगर हम उनके मिनटमैन 3 को भी अकाउंट में लेते हैं उस हिसाब से। ये मेरा लेकिन अब तो कहा यह जा रहा है कि LGM-35A सेंटिनल वो और भी खतरनाक होने वाली है। पीके घोष सर, ये क्या अमेरिका एक कदम आगे रहेगा रूस से, या रूस ने बढ़त बना ली? मतलब हम थ्रू आउट हिस्ट्री देखते हैं, अमेरिका थोड़ा ज़्यादा करता है तो रूस या उस टाइम पे सोवियत यूनियन ज़्यादा करता है। इस सेटन 2 में जो बात कर रहे थे, उसमें खाली MIRV नहीं, लेकिन हाइपर ग्लाइड व्हीकल्स जो सबसे नया टेक्नोलॉजी है, वो भी उसके अंदर आ सकता है।
अमेरिका अभी कोशिश कर रहा है वो हाइपरग्लाइड वेसल्स या टेक्नोलॉजी को मास्टर करने का। हमें ये पता नहीं कि रूस ने इसको मास्टर किया है या नहीं। तो हमें देखना ये है कि ये कंटिन्यूअस कंपटीशन जो है चलता रहेगा, और कोई कुछ करेगा तो रूस कुछ करेगा और अमेरिका कुछ करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।